नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विगत दिनों 16 मई 2024 को बिरसा जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम माटे की रहने वाली आदिवासी बालिका कुमारी आरती मरकाम उम्र 14 वर्ष की लाश लोरमी रोड के जंगल में मिली थी। शिकायत के बाद पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, 32 बोर का देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। सर्व आदिवासी समाज ने इस घटना को लेकर आक्रोश जताते हुए आज महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन और अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग मध्य प्रदेश के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपराधी को कठोर से कठोर दंड देते हुए न्याय की मांग की है। सर्व आदिवासी समाज द्वारा ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि 3 मई को मृतका आरती मरकाम की दादी पुनियाबाई मरकाम की लाश उनके ही घर के कुएं में संदिग्ध हालत में मिली थी, जिसे लेकर न्यायालय के समक्ष 17 मई को आरती मरकाम का बयान होना था, लेकिन 16 मई को आरती मरकाम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सर्व आदिवासी समाज ने इस मामले की निष्पक्ष जांच सामाजिक गणों के समक्ष करने की मांग भी की है। मैं जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद जिला शाखा बालाघाट से। सालों की तादाद में आक्रोशित आदिवासी समाज के लोग यहाँ एसडीएम कार्यालय आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप? ये माटे की जो घटना है ये बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। एक नाबालिग बच्ची 14 साल की जिसकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ के जो हैं जिनने किया है वो भी मेरे ख्याल से 17 साल का है, परंतु एक ने नहीं किया होगा। ये मामला बहुत संगीन है और मानवता को शर्मसार तो कर ही रहा है। साथ में ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि एक आदमी उसकी हत्या नहीं कर सकता, इसमें कहीं ना कहीं और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इसकी भी जानकारी शासन प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उसकी हत्या हुई है तो उसकी निष्पक्ष जाँच होना चाहिए, और नहीं हुई तो आने वाले समय में ये पूरा समाज देख रहे हो, ये मात्र एक ब्लॉक का है। आपको बता रहा हूँ ये बालाघाट में जो आने वाले समय में इस मामले को लेकर आंदोलन करेंगे, ये बालाघाट का इतिहास रहेगा अगर इसको न्याय नहीं मिला तो। क्या लगा? ये बच्ची कोई ऐसी बच्ची नहीं है जो हमारी आने वाली पीढ़ी को, एक नई जनरेशन को डेवलप करती। एक समाज में जाती, विवाह होता, उसका एक परिवार बसता, एक परिवार का मीन्स हत्या कर दी गई। ये सबसे बड़ी निंदनीय घटना है। आपको मैं कहता हूँ कि ये जो बालाघाट ही नहीं है, जितने भी ट्राइबल ब्लॉक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये घटनाएं हो रही हैं और आदिवासी बच्चियों के साथ में ही हो रहा है सबसे ज़्यादा। ये शासन प्रशासन को सोचना चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए। आज जो वस्तु स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, शायद मेरे ख्याल से 17-18 सालों से सरकार चल रही है, परंतु इनको हम जगह जगह के परेशान हैं कि आदिवासियों के साथ में सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इनके साथ में इतना अन्याय हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आज मैं तो मेरे साथ कटंगी में भी एक घटना घटी है, उस मामले को भी लेके हमने आवाज़ उठाया है कि वहाँ एक पत्ता तोड़ने वाला जो बुजुर्ग आदमी जंगल गया और उसको वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड ने इतना मार मारा है जिसकी कोई हद नहीं। 251 धारा लगी हुई है। तो ऐसे अत्याचार एक जगह नहीं हो रहे, बालाघाट जिले के हर ब्लॉकों में ये देखने को मिल रहा है। अगर परिवार को न्याय नहीं मिलता है, परिवार को हम चाहते हैं, पूरा समाज चाहता है, अगर परिवार को न्याय मिला, न्याय नहीं मिला तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, सरकार की। तरीके से आक्रोशित होकर के आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या लग रहा है, प्रशासन की भूमिका क्या लग रही है इसमें? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में आदिवासियों के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार और अपराध हो रहे हैं, और इसी प्रकार की घटनाएं जब देश में एक सामान्य वर्ग की लड़की के साथ में होता है, जिसका निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश खड़ा हुआ था, पूरा समाज मानवीय दर्द को सह रहा था। लेकिन जब आदिवासियों का मामला आता है तो उस समय हमारी माता बहनों के साथ में जिस प्रकार का बलात्कार और अपराध होते हैं, उसके लिए और समाज में मानवीयता क्यों नहीं जागती, ये मेरा सारे मीडिया के माध्यम से सारे देश के समाज से एक सवाल है। और इस प्रकार से जो जघन्य हत्या और उसके साथ में बलात्कार हुआ है आरती मरकाम के साथ में, जो एक नाबालिग बालिका थी, और उसके साथ में ये जो जन आक्रोश पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं न्याय पर से भरोसा हम समाज का उठ चुका है। और हमने आज ज्ञापन के तौर में इसलिए अल्टीमेटम दिया है कि हर बार की तरह इस बार हम अंतिम न्याय तक पहुंचेंगे। अगर शासन न्याय नहीं देती तो हमारा पूरा समाज मिलकर शासन प्रशासन के खिलाफ भी और उस अपराधियों के समाज के खिलाफ भी अपना कदम उठाएगा, और उस अपराधी के घर में खुद बुलडोजर बन के जाएंगे और उसके घर को तोड़फोड़ करेंगे। ये हमने कदम उठाया, इसलिए अल्टीमेटम हमने आज प्रशासन को दिया है, क्योंकि यही न्याय प्रक्रिया में जो ये हमारा जो सिस्टम है,
वो सिस्टम को हमारे प्रति गंभीरता होने की ज़रूरत है। अगर गंभीरता नहीं होती है तो अब करो या मरो की स्थिति में आदिवासी समाज आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 75 सालों से हम सारे सरकारों को हमने देख लिए, सभी सरकारों ने हम लोग बहुत तरीके से लूटा है और हमारे साथ में जो जिस प्रकार के अमानवीय जो अपराध हो रहे हैं, इस अपराधों के प्रति वो गंभीरता नहीं दिखा रही है। अब सारे सिर से पानी उठ चुका है और हर समाज का हर व्यक्ति का आज खून खौल रहा है और वो कहीं ना कहीं अभी भी एक न्याय के लिए पूरे भारत के संविधान के ऊपर टिका हुआ है और इस संविधान के सिस्टम पे वो देख रहा है कि हमारे कब तक हमें संवेदनशीलता के साथ में हमें न्याय देगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम देख रहे हैं शासन को कि वो हम आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हैं, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, इतना हम धमकी देके जा रहे हैं। जिस तरीके से आज सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आक्रोशित होकर के एक बिरसा में जो 2 दिन पहले जो हत्या हुई है उस मामले को लेकर के आई, क्या मांग करते हैं और ऐसी घटना क्यों गारित हो रही है आपका? मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं मनसाराम मडावी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद तहसील शाखा बैहर और अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य। अभी जो पूरी यहाँ पर जो आदिवासी समाज के जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक ज्ञापन को लेकर के अभी पिछले तारीख को बिरसा विकास खंड के माटे गांव में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जो 14 साल के बच्ची के साथ में रेप हुआ और उसके बाद में उसको गोली मार करके, चाकू मार कर उसकी हत्या करके और उस जंगल में फेंक दिया गया। उसके पहले ये जानकारी ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उसके पहले उसकी दादी माँ को भी उन्होंने मारा गया, जिससे ये प्रतीत होता है कहीं ना कहीं वो बालिका वो गवाह थी। और उसके बाद में जो है उनके बयान जो है कथन उनका होना था न्यायालय में, और वो कथन को दबाने के लिए उस बच्ची की हत्या की गई है। और उसको बुला करके, चूँकि अब उसकी जो माँ है वो उसका कहना है कि वो शाम के टाइम में दुकान जा रही हूँ करके वो गई थी, और दुकान भी उन्हीं हत्यारों के घर में ही दुकान है, तो वहीं वो गई थी, अपने काम से गई थी, लेकिन उन्होंने उसका फ़ायदा उठा करके उस बच्ची के साथ में उसके साथ में रेप किया गया। उसके साथ साथ कहना चाहिए उसकी हत्या की गई। आवाज़ को दबाने के साथ साथ उस बच्ची के साथ भी अन्याय किया गया और उसको फेंक करके और ऐसे जगह में फेंका गया। और एक बात और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि परिवार वालों ने तो ढूंढे बच्ची को, लेकिन उस बच्ची का खबर भी उसके हत्यारे का बाप ला करके देता है, मोबाइल में दिखाता है कि तुम्हारी बच्ची की जो लाश जंगल में पड़ी है करके। वो कैसा उसको पता चल गया? कहीं ना कहीं वो सब उसमें साजिश है और उनको भी इससे सब घटना। हम लोगों का मांग ये है कि उस बच्ची के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर इस तरह से अगर किया गया है तो उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। और जिस तरह से देश में ऐसे नाबालिग बच्चियों के साथ में बलात्कार और हत्याएं हुई है, उनके घरों में बुलडोजर चला है, उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। हमारे प्रशासन से मांगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से 1 सप्ताह का हमने टाइम दिया है, 1 सप्ताह के अंदर में अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो पुनः ये जनता, अभी तो सिर्फ बिरसा ब्लॉक के उपस्थित हुए हैं, हम तीनों विकास खंड के हम आदिवासी समाज और हमको सहयोग करने वाले अन्य समाज भी है, आदिवासी समाज नहीं, जो सभ्य समाज है, जो हमारे दर्द को समझता है, वो समाज भी हमारे साथ में खड़ा होगा और उसका न्याय हम लोग दिलाने के लिए कदम उठाएंगे, पूरे चक्का जाम करेंगे। और इसके बाद भी अगर नहीं मानता है तो फिर प्रशासन का काम हम अपने हाथ में लेंगे। ठीक। ज्ञापन में जो मांगे हैं ये महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम से लिखा गया है, तो ज्ञापन हम दिए हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं नहीं, तो ज्ञापन जिनके पते से दिए गए वहाँ तक पहुँचा दिया गया। हजारों की तादाद में आदिवासी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या मांगे? अब इसको मैं अभी पढ़ के बता पाऊँगा सर। जिस तरीके से एक मांग आ रही है, आपने अभी दिए हैं और मैं लिया हूँ, तो आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? ये जिनके नाम से दिया गया है वहाँ तक हमारा पहुँचाना हमारा काम है। और जैसे निर्देश मिलेंगे वरिष्ठ, वैसे इस पर जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई